अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज नाम से आपने अंदाज़ा लगाया होगा, जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये डेफिनेशन हमने लिख रखा है, इसको हम समझेंगे तफसील के साथ कि ये एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो शाख है जिसमें हम डील्स विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें हम एक मैटर को, वो चीज़ जो जगह गिरती हो, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, उसके हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वालिटी मीन्स हम क्वालिटी में ये देखते हैं कि इसमें टाइप और काइंड देखते हैं कि ये जो चीज़ है, मैटर जो है, ये किस टाइप की एटम से बना है, किस टाइप के एलिमेंट से बना है, काइंड देखते हैं। और क्वांटिटी में हम ये देखते हैं कि नंबर देखते हैं, नंबर। और इसके अलावा हम नेचर देखते हैं, स्ट्रक्चर। क्वांटिटी में ये देखते हैं कि एक मैटर है, मिसाल देंगे हम कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, किस किस टाइप के एलिमेंट मौजूद है। और क्वांटिटेटिव में ये देखते हैं कि वो किस नंबर से कितने मौजूद है। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ सिंपल एग्जांपल है H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसको बिटरी एसिड भी कहते हैं हम, इसलिए कि जो ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी वगैरह में जो बिटरी होती है, या आजकल घरों में जो सोलर पैनल के लिए जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो तेज़ाब इस्तेमाल होता है, वो उसका यही फार्मूला है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आल्सो कॉल्ड बिटरी एसिड। इसका आपने तीसरा नाम भी सुन रखा होगा, इसको हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। जितने केमिकल्स है केमिस्ट्री में, जितने केमिकल्स हैं, उनका ये किंग है, बादशाह है। इसलिए कि अक्सर रिएक्शन ऑर्गेनिक में आप पढ़ ले, बहुत जगह ये सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट काम करता है। बहुत जगह सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक रिएक्शन को तेज करता है, एसिड रिएक्शन जो एसिड में मौजूद होती है, तो अक्सर हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करते हैं। और ये भी आपको आप अंदाज़ा कर ले कि जो कंट्री अमेरिका सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, और वही आज दुनिया पे राज कर रही है, अमेरिका, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड वो ज़्यादा बना रहे हैं। तो ये किंग ऑफ केमिकल्स हैं। तो इसका हम ये एक मैटर है, तो इसका हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। तो क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। तो देखा जाए, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव स्टडी हो गया। और क्वांटिटेटिव में हम ये देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, सल्फर कितने और ऑक्सीजन कितने। तो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, ये इसका क्या है, ये इसके क्वांटिटेटिव स्टडी है। अच्छा, ये तो इसका डेफिनेशन है। मज़ीद समझने के लिए देखें, ये जो वर्ड एनालिटिकल है ना, एनालिटिकल, ये निकला है एनालिसिस, एनालाइज, टू एनालाइज। ये जो टू एनालाइज का मतलब है टू सेपरेट एनीथिंग into its constituent particle in order to know about the nature of its constituent. किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करना,
फिर इन टुकड़ों के बारे कंस्टिट्यूएंट मीन जिस चीज़ से बना हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वही है जिससे बना हो। फॉर एग्जांपल वाटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन द सेम वे सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने डिस्कस किया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो एनालिसिस का मतलब ये है कि एनालाइज का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिवाइड करें, फिर उसको देख ले कि ये किस तरह बने हैं, किस तरह ये जुड़े हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो यही एनालाइज है। अच्छा, जो हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस जो हम करते हैं, तज्जिया करते हैं, जो हम तज्जिया करते हैं, तज्जिया किसी चीज़ को देखते हैं, किसी चीज़ को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ये एनालिसिस हम दो तरीक़ों से करते हैं। देयर आर टू मेथड्स टू एनालाइज अ केमिकल सब्सटेंस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम दो किस्म के एनालिसिस करते हैं। एक हमारे साथ होता है केमिकल एनालिसिस, केमिकल मेथड, और दूसरा हमारे साथ होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो दो तरीकों के साथ हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं। एक होता है हमारे साथ केमिकल मेथड और एक हमारे साथ होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। केमिकल मेथड नाम से जाहिर है, किसी को अगर समझना है, किसी चीज़ को समझना है, तो सबसे पहले आपने नाम को देखना है कि नाम क्या जाहिर करता है, इस क्या शो करता है, इसको देखना है। तो केमिकल मेथड में लाजमन बात है कि इसमें कोई रिएक्शंस वगैरह होके, रिएक्शन करके हम किसी चीज़ के एनालिसिस करेंगे, रिएक्शन करके किसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड नाम से जाहिर है कि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कोई मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ का एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और ये भी याद रखिए कि ये जो केमिकल मेथड है ये काफ़ी पुराना मेथड है, और ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ये अभी जो हम इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को मालूम करना, हम अभी इंस्ट्रूमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट से हमारे साथ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, नाम बता देता हूँ कौन कौन से है, तफसील में तो नहीं जा सकते क्योंकि ये लो लेवल है, 9th और 10th के लिए है, इसलिए हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना ज़रूरी हो इधर वो हम कर लेंगे। अच्छा, तो केमिकल एनालिसिस भी दो किस्म के होता है। एक एनालिसिस इस तरह होता है जिसमें हम किसी चीज़ का मास मालूम, मास के ज़रिए किसी चीज़ का वो मास को डिटरमाइन करते हैं, कोई बैलेंस वगैरह इस्तेमाल करके, और एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम वॉल्यूम ले देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन वगैरह होता हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन में डाला है उसको हम उसकी मिकदार को देख लेते हैं, तो ये वॉल्यूम देखते हैं। तो ऐसा तरीका जिसमें हम किसी चीज़ का मास नाप ले, मास मालूम करें। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कोई हम मास की जब बात कर लेते हैं, मास को मालूम कर लेते हैं किसी चीज़ का, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, तो ऐसे एनालिसिस को हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और ऐसा तरीका जिसमें हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो इस तरीके को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मास मालूम करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम वॉल्यूम मालूम करते हैं। इसका एक एग्जांपल हमारे साथ है क्या, कंबशन एनालिसिस। ये इसका एक एग्जांपल है। कंबशन एनालिसिस में क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठा लेते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो कि प्रॉपर यानी नॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन
उसकी मौजूदगी में हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं। और याद रखिए, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें क्या होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, ये दोनों एज अ प्रोडक्ट वो होते हैं, बनते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कंबशन एनालिसिस में, तो इस ये केमिकल तरीके क्योंकि रिएक्शन होता है, उसको जला देते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, फिर कोई ऐसा चीज़ डाल देते हैं, रख देते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उसको हम फिर वेट करते हैं कितना एब्जॉर्ब हुआ। इसी तरह कोई ऐसा चीज़ रखते हैं कि वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करे, वो भी हम वो करते हैं, वेट करते हैं। इनको कैलकुलेट करके मुख्तलिफ फार्मूले करके फिर हम वो लगा देते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम है, मोलिकुलर फार्मूला मालूम करते, तो परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह मालूम करते हैं। तो इस तरह हमें वो पूछ जाते हैं कि ये कंपाउंड किस चीज़ से बना है और कितने कितने वो है, ये सब मालूम करते हैं। क्वालिटी भी मालूम करते हैं, क्वांटिटी भी मालूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम कोई चीज़ उठा के, कोई सब्सटेंस जो मैटर है, स्टार्ट में जो डेफिनेशन हमने लेकर था कि मैटर की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमको मालूम कर देता है, बता देता है कि ये कौन सा चीज़ है और कितने मिकदार में है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक मेथड है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। इसमें हम विजिबल स्पेक्ट्रोपोटोमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा लगता है कि ये कौन सा मटेरियल है और कितने मिकदार में ये मौजूद है, ये भी करते हैं। कंप्यूटर वगैरह लगा होता है इसके साथ, ठीक है। और लाइट सोर्स लगा होता है स्पेशली विजिबल में, या हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी जो सूरज से हमको जो किरणें वगैरह आते हैं, जो लाइट वगैरह आता है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशंस होते हैं, वो शुआएं होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे प्रोपेगेट विदाउट मीडियम, दे रिक्वायर नो मीडियम फॉर इट्स ऑन प्रोपेगेशन, ठीक है। ये अपने आप को खुद फील्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हम तक पहुंच जाती है। तो विजिबल लाइट हम किसी मटेरियल को रख देते हैं, ठीक है, ये मटेरियल है, इससे लाइट पास कर देते हैं। जब लाइट पास करते हैं तो कोई चीज़ जब ये कभी तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, कुछ एमिट करेगा। तो जितना एब्जॉर्ब किया और जितना एमिट किया, इसको हम एनालाइज करते हैं। जब एनालाइज करते तो हमको पता लग जाता है कि ये कौन सा मटेरियल है और इसमें है क्या क्या, लैम्डा मैक्सिमम वगैरह फिर आगे जाके फिर आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। अगर इस तरह कोई चीज़ ऐसा हो कि वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इससे कम वेवलेंथ वाली, वेवलेंथ मीन डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, जो वेव हो हमारे साथ होता है, यानी एक हमारे साथ वेव होता है इस तरह वेव, तो इस वेव यानी एक क्रस्ट है, तो इस क्रस्ट के दरमियान जो हमारे साथ जो लेंथ है, जो दरमियान वेव ये है, ये लेंथ, ये इसको कहा जाता है वेव लेंथ। ट्रफ्स और क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ, ठीक है। अगर विजिबल से कम वेवलेंथ वाले हो, कम वेवलेंथ वाले मीन नॉट कम वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ वाले, कम वेवलेंथ वाले तो वो है कि एक्सरेज वगैरह वो होंगे, इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले होंगे तो वो होगा IR। तो इसके लिए अलग डिवाइस होता है IR स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसके वेवलेंथ विजिबल से भी ज़्यादा होता है, वेवलेंथ उसका विजिबल से भी ज़्यादा होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें भी अलग डिस्कशन है कि इसको इंफ्रारेड क्यों कहा जाता है। अगर देखा जाए विजिबल हमारे साथ 7 कलर पे होता है, वेब गियर, ठीक है, वेब गियर, तो वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे साथ एक स्पेक्ट्रम है, बैंड ऑफ कलर है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। तो ये इसमें से इसका सबसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है।
वेवलेंथ को देखा जाए, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो IR नहीं, इंफ्रारेड, IR मीन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेड से कम है, इसलिए कहा जाता है इंफ्रारेड। एक और नाम आपने सुना होगा UV, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज़्यादा हो, अल्ट्रा हो, तो उस रेडिएशन को हम नाम देते अल्ट्रावायलेट। तो ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर जिसमें हम IR रेज इस्तेमाल करें, IR स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है। और जो मशीन IR स्पेक्ट्रोमीटर, इस तरह UV विजिबल, UV का अलग होता है, या कंबाइनली हम ले लेते हैं डिवाइस, तो उसमें हम UV पास करते हैं। UV मशीन हमारे साथ होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। इस तरह बहुत से मेथड हमारे साथ है, बहुत से मेथड है जिसको हम एनालाइज करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बहुत से मेथड, क्रोमेटोग्राफी भी हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये ऐसा तरीका, इन्हें ऐसा केमिस्ट्री का शाख जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी मैटर का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। फिर ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिसिस दो किस्म के होते हैं, एक केमिकल और एक इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। क्वालिटी में हम टाइप और काइंड देखते हैं, क्वांटिटी में हम नंबर और नेचर देखते हैं। उम्मीद रखता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आपने पूछना है, ठीक है। किस तरह नहीं, आपने हर एक टॉपिक, और ये काफ़ी अहम होते हैं, हर टॉपिक काफ़ी अहम होते हैं, आपने इसको समझना है। समझोगे तो फिर आगे आपको आसान होगा। अभी नहीं समझे, फिर आगे ये अल्फाज, ये टर्म्स, आपको टर्मिनोलॉजी आपको फिर बाद में तंग करेगा। तो समझना है आपने और आगे बढ़ना है।